परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। सब लोगों को स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। और आज के गाना आपने सुना है, आग पे तुम चलते समय, नदी को तुम पार कर से समय, आग नहीं छुएगा, आग नहीं छुएगा और नदी तुम्हें डुबाएगा नहीं। ये हमारा प्रॉब्लम्स को बताते हैं। हमारा प्रॉब्लम्स हमें नहीं खा सकता है, ठीक है ना। जिसको नहीं खा सकता है, जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति का अच्छा अनुभव करते हैं, उन लोगों को ये नहीं होएगा। ये अनुभव ना करने वाले ही तड़प रहे हैं दुनिया में, तड़प रहे हैं, क्योंकि वो इसका अनुभव नहीं किया, वो सच्चाई नहीं जाना, ठीक है ना, इसलिए तड़प रहे हैं। इसलिए आज एक बात अच्छी तरह समझना है। आपके घर में एक मेहमान आता है, ठीक है ना। आपके घर में एक मेहमान आता है, वो मेहमान आपको पसंद है तो आप हृदय से क्या चाहेंगे, वो कभी नहीं जाना बोल के, ठीक है ना। आप खुशी रखेंगे उसको, और दिन रहें, और दो तीन रहें बोलेंगे, खुश खुश होके उनको आपके घर में ही बिठाने का सारा कोशिश करेंगे। अगर वो मेहमान को आप पसंद नहीं करते हैं, वो मेहमान आपके साथ नहीं है, आपका इच्छा के अनुसार नहीं है, आपको उनसे खुश नहीं है, क्यों आप क्या करते हैं, आप कभी भी उसका ख्याल नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं। वो जब जाएंगे बोल के दिन गिनते हैं। लेकिन अच्छे अच्छे मेहमान है तो अब दिन नहीं गिनते हैं, आप इंतज़ार करते हैं उनको और रहने का, ठीक है ना। ये होना चाहिए परमेश्वर के साथ आपका, परमात्मा का शक्ति। देखिए, परमेश्वर ये सिस्टम बनाया कि ओमनी प्रेजेंस बोलते हैं उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंस। वो आपके अंदर भी है, और आंध्रा में भी है, और उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, पांडिचेरी में है, केरला में है, किधर भी हो, दुनिया के कोने कोने में, अमेरिका में है, उगांडा में है, आंध्र अफ्रीकन कंट्रीज में है, जिम्बाब्वे में है, सब जगह है, सबके मन पे है। अफ्रीका के कोने कोने पे है, अमेरिका के कोने कोने, जर्मनी में है, जापान में, सब जगह एक ही समय आपके अंदर भी बात करेगा, उनके अंदर भी बात करेगा। देख लीजिए, वो उसको ये ओमनी प्रेजेंस बोलते हैं। वो लेके आया परमेश्वर, वो सिस्टम लेके आया। ऐसा नहीं एक मंदिर में जाओ, उधर देखो, पूजा करो, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा प्लान नहीं किया है परमेश्वर। दूसरा प्लान किया है कि सबके हृदय में, सबके मन में रहे, सबके मन में रहे, सबके दिल में रहे। और पैसा वाले के भी, पैसा ना होने वाले के भी, ऊंच जाति के भी, नीच जाति के भी, कोई फर्क नहीं। ओमनी प्रेजेंस होता है उनका, ओमनीपोटेंट है, वो सब जगह रहता है। देखिए, वो सिस्टम कैसे बनाया परमेश्वर, ऐसा बनाया कि परमेश्वर वो विघ्नेश्वर को इस दुनिया में भेजे, ओम शब्द में, शब्द को मनुष्य बना के, और उसके बाद उसको ऊपर उठाए, उनको ऊपर उठा के अपने पास बिठाएं, और उधर से परमात्मा का शक्ति को भेजा है। इसलिए विघ्नेश्वर आखिर में अपने शिष्यों को बोला है, मेरा जाना अच्छा है, मेरा जाना आपके लिए अच्छा है बोला है, क्योंकि मेरे जाने के बाद मैं एक दोस्त को भेजेगा, तुम्हारे लिए एक दोस्त को भेजेगा। बोलते हैं तुम्हारे लिए एक दोस्त को भेजेगा, वो आके तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ये बड़ी बात है ना, हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने का एक दोस्त को भेजते हैं। क्या सिस्टम बनाया देखिए। ये दोस्त आने से हमें क्या होता है, बहुत खुशी मिलता है। इसलिए मैं बोला मेहमान,
वो मेहमान को अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ करके आप बिठाएंगे ना, तो क्या होएगा मालूम है? वो मेहमान खुश होके कभी नहीं जाएगा, है ना? कभी नहीं जाएगा, खुशी होके उधर बैठेगा, आहा अच्छी जगह है, अच्छा मुझे देख रेख करते हैं। तो ऐसा आप वो परमात्मा का शक्ति मेहमान को आप अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह देखना है। अच्छी तरह देखेंगे ना, तो वो स्थिर आपके मन पे रहेगा, मन पे रह के आपको शक्तिशाली बनेगा, आपको फ्रूट्स देगा, फ्रूट्स, उसका फल मिलेगा आपको। क्या क्या फल मिलेगा मालूम है? स्नेहम, वो हिंदी मलयालम में बोलेगा, मुझे 100% जल्दी आता है इसलिए मलयालम में बोलता हूँ। स्नेहम, संतोषम, समाधानम, परोपकारम, दीर्घक्षमा, दया, सौम्यता, विश्वस्तता, इंद्रिय जयम, ये सारा चीज देते हैं। स्नेहम का मतलब प्यार देते हैं, संतोषम का मतलब संतुष्ट रखते हैं, समाधानम का मतलब समाधान देते हैं, परोपकारम का मतलब दूसरों को सहायता करने का मन देते हैं, दीर्घ क्षमा का मतलब बहुत पेशेंस, आपको पेशेंटली सब कुछ सहनशीलता देते हैं, दया, आपको मन पे दया देता है, दूसरों को देख के दया देता है, सौम्यता का मतलब हम्बलनेस देता है, आपको आप अपने आप को नीचे, परमेश्वर के नीचे रखते हैं हमेशा। ओके, सौम्यता, वो हम्बलनेस, बहुत अच्छे हम्बलनेस देते हैं। और इंद्रिय जयम, इंद्रिय जयम का मतलब इंद्रिय जय, अपने हमारा हमारा बॉडी का जय लेता है, इंद्रिय जय। ओके, हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का शक्ति देता है, ये सारा फल मिल जाता है, वो मेहमान अंदर रहता है तो आपके अंदर हमेशा वो मेहमान रहेगा ना, आपको ये सारा फल मिल जाएगा। ये सारा फल मिलने से क्या फायदा मालूम है? आपका जिंदगी अच्छा हो जाएगा, आप बहुत शांति समाधान मिल जाएगा, आप बहुत खुशी रहेंगे। देख लीजिए, ये मेहमान आपके साथ रहना बहुत अनिवार्य है। और ये मेहमान अंदर है या नहीं, आपको पता कैसा चलता है मालूम है? आपको पता चलता है मेहमान रहा है या चले गए हैं, आपको पता चलता है। कैसा? मेहमान अंदर है, ये मेहमान अंदर है, तो आपको परेशानी नहीं आएगा। कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज आपको परेशानी नहीं देगा, क्योंकि ये मेहमान अंदर है। बुरा शक्ति कभी भी अंदर घुस के नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है। देखिए, अभी जब जब ये चला गया आपके अंदर से, वो चले गए, मेहमान चले गए, कैसे समझ में आता है? आपको परेशानी आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, टेंशन हो जाता है, आपको परेशानी आ जाता है, मुश्किल हो जाता है, आपको आपको तड़प आता है, तो समझ लेना मेहमान घर में नहीं है। उतना ही, मेहमान घर में नहीं है, आप किराए पे रखे हैं, किराए घर में रखे हैं, इसलिए वो बाहर गए हैं। वो खुद नहीं बाहर गया, आपने भेजा है, आप नहीं भेजा है, बुरा शक्ति अंदर आके उनको भिजवा दिया। तो बुरा शक्ति अंदर आ जाएगा तो वो नहीं रहेगा, तो वो नहीं है तो पूरा परेशानी बुरा शक्ति देना शुरू कर देगा। तो आप परेशानी होके, टेंशन होके, तकलीफ लेते हैं, तो आपको समझ में आना है कि मेहमान नहीं है, मेहमान कहीं और चला गया है। तो तुरंत मेहमान को बुलाओ, आप देख लो, तुरंत मेहमान को बुलाओ तो देख लो आपको क्या होता है। ये सारा बुरा शक्ति का सारा तंत्र निकल के भाग जाता है और तुरंत आप शांति पाता है, आप खुशी होते हैं, संतुष्ट होते हैं, समाधान आता है आपको। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे दूर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, ये प्रसाद लेके वो नहीं नहीं नहीं, आप घर में बैठ के वो मेहमान को स्वीकार करो। और मेहमान का किराया घर मत दिया करो। आप मेहमान को
किराया घर देंगे, वो आएगा जाएगा। इनको एक ओन हाउस बना दो, वो रहेगा ना, ओन हाउस में रहेगा ना, कभी नहीं जाएंगे। इसके लिए आपका हृदय को तैयार करो। इसके लिए ही आप सुबह ये सुनो, शाम को सुनो, रविवार कल है, कल 2 घंटा आके बैठो, सुनो सुनो सुनो, उनका परमानेंट घर हो जाएगा, किराए घर बदल जाएगा। तो ये परमानेंट घर हो जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। तो कभी नहीं जाएगा तो परेशानी कभी अंदर नहीं आ सकता है। देखिए, जब मेहमान अंदर है, ये सब चला जाता है, लेकिन बाहर का कार्य ऐसा ही रहता है। आप जो तकलीफ समझते हैं ना, वो ऐसा ही रहता है, वो ऐसा ही रहता है, वो नहीं बदला है। सारा तकलीफ, सारा मुश्किल, सारा पैसा का कष्ट, सारा बीमारी, ये सारा चीज़ जो आपको उलझ रहा है, वो चीज़ ऐसा ही रहता है। लेकिन हाँ, लेकिन आप शांति समाधान से बैठते हैं, क्योंकि अंदर कौन है? वो मेहमान बैठा है। इसलिए वो सारा चीज़ आपको कुछ नहीं करता है। लेकिन वो चला गया, और नम अंदर नहीं है, तो आपको परेशानी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, टेंशन में चले जाते हैं आप। ये फर्क है। अगर आप इनको परमानेंट घर दिया और इनको बिठाया और ये हैंडल किया, तो क्या होएगा? मालूम है, धीरे 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 वो बाहर का सारा प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। ये रास अच्छी तरह समझिए। ये रास ना जान के लोग तड़प रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, किधर प्यार मिलेगा जाके ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। देखिए, ये जब आ जाएगा तो शांति आ जाएगा, और दूसरा चीज़ सब आपके मन से गायब हो जाएगा, लेकिन वो सारा चीज़ सुधर ही रहेगा। एक एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ। एक लेडी थी, उनकी बच्चे, छोटे बच्चे मर गए, तो बहुत रोती थी, टेंशन में थी, बहुत, हमेशा हमेशा टेंशन में थी। तो ये परमेश्वर का आदमी एक आके प्रार्थना किया और हटाया, और बोला, परमात्मा का शक्ति को अंदर बिठाओ, तुम खुश हो जाओगे। तो ऐसे ही वो कर दी, प्रार्थना की, वो परमात्मा का शक्ति को पूछा, वो अंदर आए, तो ये खुश हो गए, भूल गई, और बहुत शांति समाधान से रहना शुरू किया। लेकिन कुछ दिन के बाद इनको दूसरा और परेशानी कुछ आ गया, तो ये टेंशन में होगी। तो वो फिर से इनके पास आया, तो बोला, मुझे ये परेशानी, वो परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बोल रहा था। तो ये व्यक्ति बोला, आप भूल गए हैं, आपको एक मेहमान आप लिया था, वो मेहमान अंदर आते ही आप बहुत खुश पाए थे, आप अभी उसको भूल गए, तो इसलिए आपको ये छोटा छोटा जो परेशानी दिखता है, वो सब बड़ा समझते हैं आप। तो ये लेडी बोली, क्या है, क्या कर दिया मुझे? कुछ नहीं किया है, बोला। तो हे परमेश्वर का आदमी प्रार्थना किया, परमेश्वर इनको समझा दो। तो क्या हुआ मालूम है? वो उधर से निकल गए। क्या हुआ मालूम है? ये अचानक ये लेडी वो बच्चे को याद करके रोना, चिल्लाना, और बाल सब ऐसा वैसा करके चिल्लाना शुरू कर दी। देखिए, वो नहीं है तो वो सारा याद आ जाता है। फिर से प्रार्थना किया, उनको लिया, फिर बोला, ठीक है, मैं गलती किया, ये छोटा छोटा परेशानी को मैं देखा, ठीक है ना। वो थोड़ी देर बाहर गए हैं, तो बुरा शक्ति अंदर आ गया और सारा तकलीफ देना शुरू किया। इसलिए आप समझ लीजिए, जब वो है तो आपको कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो नहीं है तो बाहर का छोटा छोटा चीज़ भी आपको परेशानी देगा, परेशानी देगा। आप देखें, बहुत सारे घर में आप देखे होंगे, माँ एक लड़के अपने बेटे को, अपनी बेटी या बेटे को, अ, कभी वो बहुत बड़ा मिस्टेक करेगा, बड़ा मिस्टेक करेगा, तब भी माफ़ कर देगी, क्योंकि ये खुश है, तो उसका मन में शांति है। तो क्या बोलेगी, बड़ा प्रॉब्लम कर देगा, बड़ा प्रॉब्लम किया, हाँ, कोई बड़ा कार का शीशा टूटा और कार का कुछ हो गया, फिर भी
ये माँ बोलेगी हाँ प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम डाल देंगे, छोड़ दो बोलेगा, ठीक है ना। जब इनके मन में शांति है, लेकिन इनके मन में शांति नहीं है, ये टेंशन में है, तो बच्चा छोटा सा ग्लास, वो भी नॉर्मल ग्लास, ये है नहीं है, वो टूटने वाला ग्लास नहीं है, नॉर्मल सिल्वर ग्लास को नीचे डाल दिया तो भी इसको गुस्सा आके मारेगी। ए दिमाग नहीं है, क्यों उसको नीचे डाला, क्यों वो आवाज बनाया बोल के। जब परेशानी आता है तो छोटा चीज भी बड़ा लगता है। जब परेशानी नहीं है तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी आप समाधान से देखेंगे। ये परेशानी कभी नहीं होता है, ये मेहमान जो आया है अंदर स्थिर रहता है, तो इसलिए उनको स्थिर रखने का कोशिश कीजिए और परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को समझिए, उसको समझ के उनके साथ रहने का कोशिश कीजिए। ऐसे वाले बातें आप सुनते रहिए। देखिए, हमारा मैसेज रिकॉर्डिंग में आता है, यूट्यूब में होता है, कभी भी आपको तकलीफ होता है वो डाल दीजिए, मैसेज सुनना शुरू कीजिए, परमात्मा का शक्ति आपके अंदर आएगा, आपको शांति समाधान मिल जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम, जो भी कठिनाई आपको देता है वो धीरे 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 गायब हो जाएगा, तुरंत नहीं, लेकिन परमात्मा का शक्ति तुरंत आ जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे, पूछेंगे तो, परमेश्वर विघ्नेश्वर को समझेंगे तो, अच्छी तरह समझेंगे तो परमात्मा का शक्ति भी आ जाएगा और आपको शांति समाधान मिलेगा। ये अच्छी तरह आप समझेंगे तो आप बच जाएंगे। तो इसलिए